हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक बीटीयूपी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। लेकिन अभी तक दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार डी फार्मा के एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं, लेकिन आगे की कोई जानकारी नहीं है कि कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन दोस्तों, आपको सिलेबस को कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहना है और रिवीजन करने का सही तरीका है पर डे एक टॉपिक याद करना। इसलिए स्टडी स्टार्ट कर दें और टॉपिक के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को चैप्टर वाइज याद करते चलें। और आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपको आंसर किस तरह से देने हैं। सो गाइज, आज जो हम स्टडी कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड की। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना और डी फार्मा की ऑनलाइन स्टडी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी डेफिनेशंस पर। तो एंटीसेप्टिक की डेफिनेशंस है, एंटीसेप्टिक आर केमिकल कंपाउंड विच आर यूज्ड टू किल और डेस्ट्रॉय और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नॉन स्पोरिंग और वेजिटेटिव स्टेट ऑन लिविंग टिश्यू। यानी कि एंटीसेप्टिक एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इनकी ग्रोथ को रोकता है। दोस्तों, आगे दिया गया है सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट ए पर्सन टू प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी पर्सन को प्रिवेंट कराते हैं कोई इन्फेक्शन होने से या पर्सन को इन्फेक्ट होने से। दोस्तों, अब देखते हैं डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशंस। डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल कंपाउंड विच आर यूज्ड टू किल और डेस्ट्रॉय और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नॉन स्पोरिंग और वेजिटेटिव स्टेट ऑन इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स। आपको याद रखना है कि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो एंटीसेप्टिक के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस है, डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें किल करते हैं। एंड ये जो यूज़ किए जाते हैं वो नॉन लिविंग एरियाज पर यूज़ किए जाते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है, सब्सटेंस यूज टू ट्रीट मटेरियल्स और इक्विपमेंट टू रिमूव और इनएक्टिवेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि ये मटेरियल और इक्विपमेंट के इन्फेक्शंस की सोर्स को इनएक्टिवेट करते हैं। और दोस्तों, आगे दिया गया है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द ले पब्लिक। सोप्स, टूथपेस्ट, क्रीम्स एंड आफ्टर शेव लोशंस आर दी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस विच पोसेस सच एजेंट्स। यानी कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स का जो यूज़ किया जाता है वो मुख्य रूप से आम पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे सोप्स या टूथपेस्ट, क्रीम्स एंड आफ्टर शेव लोशंस और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। बात यह है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस किस तरह से आएगा और आपको कैसे इसका आंसर देना होगा और आपको आंसर किस तरह से इसका देना होगा कि जिससे कि एग्जामिनर चेक करते टाइम अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो सके। तो गाइस, कुछ इस तरह से आएगा, राइट शॉर्ट नोट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो आपको सिंपली इसका आंसर वैसे देना होगा। सबसे पहले आपको एंटीसेप्टिक की डेफिनेशंस लिखनी है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है। और दोस्तों, इसके बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है और आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन आपको 100% लिखना है। फिर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं और आपको कौन सा एग्जाम्पल लिखना है आपको बता दूं कि आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं क्लासिफिकेशन के बाद। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल लिखना है प्रोफेलाबीन और उसके बाद लिखना है बेंजिल एल्कोनियम, फिर इसके बाद लिखना है सेट्रीमाइड, फिर नंबर 4 पर लिखना है क्लोरोक्रिसोल और 6 पर लिखना है फॉर्मल्डिहाइड एंड 7th पर हेक्साक्लोरोफीन एंड 8 पर लिक्विफाइड फिनोल। और दोस्तों, आपको 9th जो एग्जाम्पल लिखना है वो लिखना है नाइट्रोफ्यूरेंटियोन। और दोस्तों, आपको बता दूं कि एग्जाम्पल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में अलग से भी ये पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद आपको इनके यूज़ लिखने हैं। तो क्वेश्चंस हो गया आपका कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चंस जो बनता है वो है राइट डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। यानी कि आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच डिफरेंस आपको डिफाइन करना होगा। आपको इस तरह से इसका आंसर देना होगा, यानी कि एक तरफ एंटीसेप्टिक और एक तरफ डिसइंफेक्टेंट। और याद रहे कि आपको कम से कम 5 डिफरेंस करने चाहिए और याद रहे कि सबसे लास्ट में आपको इनके एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना होगा। दोस्तों, एग्जाम्पल जो बताए हैं इनमें से ही आपका शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि प्रोफेलाबीन में आपका शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है, या बेंजिल एल्कोनियम, सेट्रीमाइड, क्लोरोक्रिसोल, क्लोरोहेक्सिलोल, यानी कि इनमें से एग्जाम्पल में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, अब आपको ये पता रहे कि आपको इन क्वेश्चंस में यानी कि आपको क्या क्या डिफाइन करना होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए तो आपको इसमें IUPAC नाम देना होगा, यानी कि प्रोफेलाबीन जो है इसका IUPAC नाम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है और मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, स्टोरेज और इसके यूज़ क्या होते हैं। फिर आपको इसके बाद क्लोरोक्रिसोल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आपको कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। और इसके बाद आपको सेटेमाइड, लिक्विफाइड फिनोल और क्लोरोक्रिसोल ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करना जरूरी है। वैसे ये सभी आपको याद करने जरूरी हैं जो एग्जाम्पल बताए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।